काश मैं मेरी टीम फील्ड में जाते। काश कुछ प्रोडक्ट बिकता और हमारा चेक बनता। किसान के लिए बारिश वरदान है। इस मौसम में बारिश होना जरूरी है। लेकिन एक नेटवर्कर, एक प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाने वाला व्यक्ति के मन में ऊपर वाले से प्रार्थना रहती थी, ये बारिश ना हो, ये बारिश रुक जाए। और कई बार ऐसा होता था कि झड़ी लगता था। झड़ी मतलब समझते हैं, कई दिनों तक सिर्फ बारिश हो रहा है। और ऐसे समय में वहां डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड होने के बाद भी चेक्स नहीं के बराबर बनते थे। ऐसा कितने लोग के साथ हुआ है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं, या कितने लोग बिकेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं इस प्रोजेक्ट को या इस चीज को बहुत दिल से प्रमोट करता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जुनून के साथ। इसलिए कि बारिश की ऐसी तैसी और बरस तो कोई टेंशन नहीं। हमारा जो रिवेश होगा उस घंटे में पैसा आएगा, मतलब आएगा। टोकन आया, एलजीनेस आया, मतलब वो खरा सोना है। एलजीनेस एक ऐसी मुर्गी है जो रोज सोने का अंडा देती है। आप चाहो फील्ड में, चाहो अपने बातचीत में, चाहे मीटिंग में, शब्द को इस्तेमाल करिए, एलजीनेस एक मुर्गी है जो रोज 2 टाइम 3 टाइम सोने का अंडा देती है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया बिजनेस ऐड होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, एक हैंडसम पैसा आपका स्टेक होना चाहिए, या तो फिर आप डाव बनिए आप। और सिर्फ डाव में V1 V2 वगैरह नहीं, एक्चुअल में जो पैसे हैं V4 V5 V6 के पैसे बड़े पैसे हैं। और एक बार आप V4 तक का सफर में आ गए ना, तो आपको पैसे के चक्रियों में फंसना नहीं पड़ेगा। आप एक रॉयल लाइफ मेंटेन करेंगे। ये कितने लोग को लगता है कि सर V4 बनना मतलब जिंदगी झींगा लाला, मतलब एक बेहतर जिंदगी हो सकती है। इसीलिए मैं बहुत ट्रेनिंग लिया हूं डाव बनने के ऊपर। तो अब वो संतुष्टि मन में और दिमाग में है कि कुछ भी हो जाए भाई, नया बिजनेस जाए कि मत जाए, नया व्यक्ति जुड़े कि मत जुड़े, पैसा आएगा मतलब आएगा। आज हम एक डिजिटली और क्रांति के युग में हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं रात को डार्क नेट को स्टडी कर रहा था, क्या दुनिया है और क्यों ये आया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये 2008 में ही आया डार्क नेट। इंटरनेट के 3 फेस होते हैं। एक फेस को सिविलियन यूज करते हैं, सेकेंड फेस को गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे IRCTC, और जो रजिस्ट्री करते हैं वो लोग करते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट यूज करते हैं। और तीसरा फेस डार्कनेट होता है। डार्कनेट 2008 में आया, उसी समय आया जिस समय क्रिप्टो आया था। और ये संयोग कहें या पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम कहें, कि जो भी देश, कई देशों का तो रेवेन्यू पता है आपको, हथियार बेच के है, इलीगल एक्टिविटी से उनकी इनकम है। और जब डार्क नेट नहीं था तो ये चीज पॉसिबल नहीं था। और डार्क नेट में बिना क्रिप्टो के भी ट्रेडिंग नहीं हो सकता था। ट्रेडिंग मतलब लेन देन। तो दोनों एक साथ आया। और ऐसा कहा जाता है कि USA का बहुत बड़ी रेवेन्यू या इनकम ऑफ सोर्स वो है हथियार बेचकर। ये बात कितने लोग को पता हो, चैट वगैरह थंब वगैरह दे सकते हैं। तो ये चीजें आई है वहीं से। कि देखो, आपको शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लगे कि दो देशों जब भी लड़ाई होता है तो बीच में अमेरिका आता है। भैया क्या है? और एकाक ने एकाक देश का सपोर्ट करता है। और आपको पता है, सपोर्ट इसलिए करता है ताकि उसका हथियार बिके। खैर, ये जियो पॉलिटिक्स का विषय है, और इन विषयों पे मुझे ज्यादा अपना ओपिनियन नहीं रखना है। और मुझे लगता है कि ना, अगर आप एक नागरिक हैं, आज के दौर पे हैं, तो आपको सर एक एक चीजों की जानकारी और नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर बड़ा काम करना है, वर्ल्ड में और इंडिया में राज करना है, तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहां बैठो, वही बात है ना, शेर जिस चट्टान में बैठता है कि सही और गलत में फर्क पैदा कर सकें, और हम देश को, समाज को कुछ दे सकें, कुछ सहयोग कर सकें।
चाहे नॉलेज के रूप में हो, फाइनेंस के रूप में हो, लोगों का विकास हो, ये सिर्फ लाइफ अपनी लाइफ नहीं है। ये जीवन जो आपको मिला है, हमें मिला है, वो अपने लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए। इसीलिए कहा जाता है विश्वकर्म कुटुंबकम, मतलब हमारी पूरी दुनिया ही हमारा एक परिवार है। आज ओरिजिन एल्जिनेस उस मुकाम में आ रहा है, जो टिक गया ना वो जीत गया। ये लाइन आप लिख लो, ओरिजिन एल्जिनेस में जो टिक गया वो जीत गया। और जीत नहीं, एक नहीं, 7 पीढ़ी को जिताओगे आप। जितना अभी तक कमाए हो, जितने साल काम कर रहे, जैसे 20 साल काम करके ना, यहाँ पे 20 महीने में उससे 10 गुना पैसे कमा लो। जी हाँ, सही सुने, 10 गुना। और आपकी उम्र मान लो और 20 साल बची है, या 30 साल बची, 30 साल में जितना पैसा कमाओगे सर, 30 महीने मुझसे कहीं ज्यादा 10 गुना पैसे कमा दोगे आप। क्या है, कैसे, हम थोड़ा सा इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक्साइटेड हैं और सुनना और समझना चाहते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्या होगा अगर भविष्य की अर्थव्यवस्था में पैसा सिर्फ बनाया ना जाए, बल्कि उसकी दुर्लभता को गणित के माध्यम से नियंत्रित किया जाए? क्या होगा अगर ब्लॉकचेन केवल लेन-देन का माध्यम न रहकर एक ऐसा आर्थिक है एल्जीनेस को बर्न करना, ताकि सप्लाई घटे और डिमांड बढ़े और प्राइस बढ़े। आप देख सकते हैं, जब से हम पोल से हम अनुबी में आ रहे हैं, रेट का जो डिफ्लेशन था, मतलब नीचे जो आ रहा था वो नीचे नहीं आ रहा है, अब स्थिर भी है और बढ़ रहा है। ये कितने लोग देखे हैं, वो थंब वगैरह दे सकते हैं कि गिर रहा है जो पहले गिर रहा था ये। या कई लोग बोलते हैं कि हमको पोलीगॉन का रेट में दो। देखो, पोलीगॉन अब बीती कहानी है, आगे की कहानी क्या है, अनुबी है। तो हम सभी को एक कैलकुलेशन समझना होगा, अनुबी ब्लॉकचेन में बेहतर रिटर्न था कि पोलीगॉन में। कितने लोग इस कैलकुलेशन को समझना चाहेंगे? चलिए, ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, इस मोबाइल से ना करके मैं इसमें करता हूं तो ज्यादा अच्छा है। आप सभी लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन। अगर समझना है तो जहां समझा वहां थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं आप सभी लोग। देखिए, एलजी ने स्वैप करें, अनुबी पर पाए ज्यादा डाई। भविष्य अनुबी का है, इसलिए हमको अब अनुबी में माइग्रेट होना है। आज के हिसाब से अनुबीस पर 8% ज्यादा डाई हाथ में आ रहा है। देखिए, अनुबी चैन में क्या है, कीमत आज 2.9 है, कुछ पॉइंट आगे पीछे को माइनर है। और पोलीगॉन का रेट है लगभग $2। सेल टैक्स लग रहा है अनुबिस में 29%, 29% लग रहा है। और पोलीगॉन में लग रहा है 5%। सेल टैक्स के बाद जो डाई आपके हाथ में आएगा, ठीक है, वो क्या लिखा है, 2.059 कटने के बाद। और पोल में आएगा टैक्स कटने के बाद, जो 5% करता है, 1.900। तो दोनों में से आप देख सकते हैं ज्यादा आपको इनकम किस में आ रहा है, अनुबी में आ रहा है। सेल टैक्स 29% होने के बाद भी अगर हम समझने का प्रयास करें, नहीं, आज की स्थिति में भी अनुबिस पर स्वैप करने से लगभग 8% ज्यादा डाई मिल रहा है। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं? जो अभी तक मैंने डिफाइन किया वो थंब वगैरह दे सकते हैं कि अनुबी में आना मतलब ज्यादा इनकम करना है। दूसरा, भविष्य में क्या होगा, जैसे हम कई सारे मैसेज वगैरह देखें, अनुबिस का जो 29% सेल टैक्स हर दिन है ना, वो डायनेमिक रूप से हर दिन चेंज होते रहेगा, नीचे होते रहेगा। और जब पूर्णतः माइग्रेट हो जाएगा, पूर्णतः पोल का चीजें अनुबी में आ जाएगा, तो जैसे अनुबी में सेल टैक्स 5% है, वैसे ही भविष्य में अनुबी भी 5% सेल टैक्स होगा। और जब 5% सेल टैक्स होगा और पहुंच जाएगा वहां तक, तो अनुबी पे आपको डाई मिलना का जो प्रॉफिट का परसेंट है, 40% तक बढ़ जाएगा। इस बात से कितने लोग खुश हैं कि सर 40% आपका और हम सब का इनकम ग्रोथ होने वाला है, बढ़ने वाला है, जब सेल टैक्स 5% हो जाएगा। अभी फिलहाल हम पोल से अनुबी में आ रहे हैं तो 8% हमारा
एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। देखिए, एक बात और समझने की कोशिश करो, जो लोग आज $2 के रेट में पोल में है और वो 360 दिन के स्ट्रेक में आते हैं, तो उनकी वैल्यू $2.9 हो जाता है। मतलब ऐसी आप ग्रोथ कर जाते हैं। इसलिए बर्न करके कोई भी नॉर्मल बॉन्ड ना ले, आप 369 का ही बॉन्ड ले। आगे देखिएगा, यहां लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर आप लंबी अवधि की सोच रखते हैं और सिस्टम को समझते हैं, तो 360 दिन की लॉन्ग टर्म रणनीति पर विचार कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ना, सटोरी और जुए वाले को हटाना था। जो लगभग हट चुके हैं वो लोग ओरिजिन के साथ है, जो ओरिजिन को सपोर्ट करते हैं, जो ओरिजिन के लॉन्ग टाइम विजन पे सहयोग करते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज और कल का नहीं है, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम का है, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप पूरी बात समझ नहीं आई है तो इस जानकारी को दोबारा पढ़ें, खुद जांचें, परखें, फिर अपने एक्टिव अपलाइन से विस्तार में बात करें। अगर आपको पता है तो वह अनुभवी है, अगर नहीं पता है तो कभी पता नहीं चलेगा कि अनुभवी क्या है। समझदार वही जो आज फैसले लेता है। मतलब आप में से जितने लोग हैं, सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने एल्जीनेस को जितनी जल्दी हो सके, एक और स्लाइड हल्का सा है उसको दिखा देता हूं, आप ये फॉर्म में आ जाइए। इंपॉर्टेंट नोटिस, द 360 डे बॉन्ड ऑफर पॉलीगॉन से अनुबी इज स्टिल एक्टिव। ऑल टीम मेंबर्स प्लीज टेक नोट। आप इस चीज को ध्यान रखो सभी लोग, कि जितनी जल्दी हो सके पॉलीगॉन से अनुबी शिफ्ट हो। आपके लिए और आपकी टीम के लिए सबसे अच्छा मौका है। और कब क्या न्यूज आ जाए और कौन सा बटन, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम न करे, हम नहीं जानते। प्लीज स्विच ओवर अस सुन अस पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके आप पोल से अनुबी में शिफ्ट हो जाइए। प्लीज पे क्लोज अटेंशन, डू द टाइमिंग। टाइम का विशेष ध्यान रखो और फास्ट आप लोग करिए। कितने लोग अपना शिफ्ट पूर्णता कर चुके हैं वो लोग थंब दे सकते हैं। अब एक मैसेज को मैं रीड आउट करना चाहूंगा, फिर वॉलेट में थोड़ा सा मैं आऊंगा, ठीक है? चलिए, इस मैसेज को रीड करते हैं। अवेक की स्ट्रेटजी अपग्रेड और बॉन्ड, बर्न बॉन्ड को आसान हिंदी भाषा में समझे। यह सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की सोच में बदलाव है। इस पूरे नए जो अनुबी आ रहे हैं, 4 प्रकार के हैं, इसको समझे। बर्न टोकन, जितने ज्यादा बर्न होंगे टोकन, जो 360 बर्न बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है, तो सप्लाई कम होगा, चक्रवृद्धि में बढ़ोतरी होगी और समुदाय का भरोसा बढ़ेगा। पहले ज्यादातर प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा लोग जुड़ते थे, इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब मैं जो बोल रहा हूं, चाय मत पीजिए, चुपचाप बैठिए पेन डायरी लेके और समझिए, क्योंकि बात पैसे की है। पहले ज्यादातर प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा लोग जुड़ते थे, उतने ज्यादा टोकन मार्केट में आते थे और बेचने का दबाव बढ़ जाता था, जिससे रेट नीचे आता था। ये हमेशा से हुआ है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। लेकिन जो ओरिजिन ने किया है ना, अवेक में आके, अनुबीज में आके, बहुत, मैं तो माइंड ब्लोइंग इसको बोलूंगा, मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा। लेकिन अवेक ने इसका उल्टा रास्ता अपनाया। बर्न बॉन्ड के जरिए जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा टोकन स्थायी रूप से बर्न होंगे, इससे बाजार में उपलब्ध टोकन की संख्या, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग बर्न बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, टोकन उल्टा कम होगा। अभी तक क्या होता था, जितने ज्यादा लोग जुड़ते थे, जितने ज्यादा लोग आते थे, टोकन बढ़ता था और रेट कम होता था, क्योंकि बिकता ज्यादा था। अब क्या हो रहा है, जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, टोकन उल्टा कम हो रहा है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि यह भागीदारी का मतलब बदल देता है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, मतलब बदल देगा। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि यह भागीदारी का मतलब बदल देगा। अब सिर्फ रिवार्ड कमाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि हर भागीदारी से टोकन की सप्लाई घटती है। जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, अब टोकन की सप्लाई कम होगी, उतनी कमी बढ़ती है और लंबे समय की वैल्यू मजबूत होती है। क्या बात है। तीसरा, पारंपरिक मॉडल, ज्यादा भागीदारी, ज्यादा टोकन रिलीज,
ज्यादा बेचने का दबाव पहले होता था। बर्न बॉन्ड में ज्यादा भागीदारी, ज्यादा बर्निंग, कम सप्लाई और मजबूत वैल्यू सपोर्ट। यानी यह लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया आर्थिक मॉडल है। और ऐसे मॉडल अभी नहीं बना है, ये सारी चीजें व्हाइट पेपर में मेंशन है और आज से 14 साल पहले डिसाइड था। उन लोग जानते थे कि बेचने का दबाव बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, लोग पैनिक होंगे। तो टाइम टू टाइम ये चीजों को लाना है, इसीलिए 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहले से विजुलाइज करके पहले से सिस्टम में डाला गया है। चौथा, आवेग का रिवार्ड सिस्टम भी अलग है। रिवार्ड की गणना आप यूएसडीटी वैल्यूम के आधार पर होती है, जिससे कमाई को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, हालांकि टोकन के रूप में आता है, आगे भी लिखा है, लेकिन रिवार्ड एलजीनेस टोकन के रूप में जमा होते हैं, जिससे अलग अलग मार्केट परिस्थितियों में लाभ मिल सकता है। आप इसकी जो कमाई जो बताया ना, 8% भी ग्रोथ है, इसको यूएसडीटी से आप कंपेयर करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। अगर एलजीनेस की कीमत बढ़ती है तो आपके पास मौजूदा टोकन की वैल्यू भी बढ़ती है। एक साइंस समझिएगा, लॉजिक समझिएगा इसका आगे। अगर कीमत घटती है तो उसी वैल्यू में आपको ज्यादा टोकन मिलेंगे। आप लोग गौर किए होंगे, जब कीमत घट रही थी तो आपको टोकन की संख्या उसी डाव अचीवर में आपको ज्यादा मिल रहा था, या आपका एपीआई बढ़ जा रहा था। कितना अच्छा मैकेनिज्म है, टोकन का रेट कम हो रहा है तो टोकन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यानी कीमत बढ़े, अगर कीमत घटती है तो उसी वैल्यूम के आपको ज्यादा टोकन मिलते हैं। यानी कीमत बढ़े तो वैल्यू बढ़ता है, और कीमत घटे तो टोकन की संख्या बढ़ती है। नोट करो, बोलते हैं ना जज के सामने में, दिस पॉइंट नोटेड माय लॉट, ऐसा बोलते हैं ना। इस पॉइंट को नोट करो और हर जगह रखो बात को, कि अगर मान लो टोकन की संख्या बढ़ रही है तो रेट घट रहा है, जिससे हमारा फायदा नुकसान ही होता। और रेट बढ़ता है तो थोड़ा टोकन की संख्या कम मिलती है, जिससे हमारा वैल्यू बढ़ने में भी फायदा होता है। तो दोनों स्थिति में फायदा है, या तो रेट कम होगा तो भी फायदा है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि टोकन की संख्या बढ़ गई, या टोकन की संख्या बढ़ी तो थोड़ा रेट कम हुआ तो भी फायदा है। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। चलिए, इस मैसेज को मैं आगे देखता हूं स्क्रीन में। हाँ, आ गया, ठीक है। छठवां पॉइंट, दोबारा निवेश, री इन्वेस्टमेंट। इस सिस्टम की एक और बड़ी ताकत है, दैनिक रिवार्ड सिर्फ निकलने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें फिर से इन्वेस्ट करके अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए। जैसे देखिए, आपका 360 डे में प्रिंसिपल निकला, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकला, वो दोनों को आप निकाल के नॉर्मल स्टेक मारो, फ्लेक्सिबल स्टेक मारो, जहां वहां से भी आप रिवार्ड कमा सकते हैं। मतलब एक साथ, अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर नहीं बेचना चाहते, तो आप निकाल के वहां पे आप स्टेक मारिए, जिससे आपको वहां भी कंपाउंड मिलेगा। रिवार्ड, रीइन्वेस्टमेंट, ज्यादा कंपाउंडिंग पावर, ज्यादा रिवार्ड। यही समय के साथ कंपाउंडिंग का असली फायदा होता है। सातवां, अब एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकल्प देता है। जिन्हें रोजाना रिवार्ड और लचीलापन चाहिए वे बर्न बॉन्ड चुने, जिन्हें एनएफटी के अधिकार चाहिए, इकोसिस्टम पहचान चाहिए। इकोसिस्टम में पहचान मतलब एनएफटी जिसके पास रहेगा वही ये सिस्टम जानेगा। आप सभी लोग मैसेज पढ़े होंगे, वे लॉन्ग टर्म स्टेक कर सकते हैं। जो लंबे समय तक ज्यादा बिजनेस जमा करना चाहते हैं वे लंबे निवेश चक्र अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि अब एक सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक पूरा भागीदारी सिस्टम बनाता है। मतलब हर प्रकार के नेटवर्कर के लिए एनएफटी है, जो रोज निकालना चाहते हैं उसके लिए बॉन्ड मैकेनिज्म है, बर्न बॉन्ड, और जो लंबे समय चाहते हैं 360 बॉन्ड है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए अलग अवसर है, लॉन्ग टर्म बिल्डर्स के लिए अलग विकास है, और इकोसिस्टम के योगदानकर्ता के लिए पहचान और विशेष अधिकार, जिसको डाव कहते हैं। तीनों का अलग अलग है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग, लॉन्ग टर्म के लिए अलग, और अचीवर डाव के लिए अलग। ऐसे पूरे के पूरे अनुबिस में पूरी फैसिलिटी आपको दी गई है। नौवा, बर्न बॉन्ड का असली महत्व सिर्फ रिवार्ड कमाना नहीं, हर भागीदारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन का हिस्सा बनती है। जैसे जैसे बर्निंग बढ़ती है, सप्लाई घटती है, और समुदाय का विश्वास और मजबूत होता है। 10वां, सरल शब्दों में, अवेक का यह अपग्रेड सिर्फ टोकन रिलीज वाले मॉडल से आगे बढ़कर वैल्यू
सर्कुलेट मॉडल की ओर बढ़ाना है। देखो, कोई व्यक्ति अगर ना 20 साल का है ना तो कम मेच्योर है। अगर वही व्यक्ति 40 प्लस है, उसकी मेच्योरिटी अलग टाइप की होती है, चाहे फाइनेंस को लेकर, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे अपने लाइफ को लेकर हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, अब युवा अवस्था से अब ये पौड़ अवस्था अर्थात मेच्योरिटी की ओर पहुंच रहा है, जहां पे स्थिरता को ध्यान भी दिया जाता है, भविष्य को ध्यान में दिया जाता है। बर्निंग कमी पैदा करती है, रीइन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ोतरी देती है, स्टेकिंग समुदाय के भरोसे को मजबूत बनाती है, एनएफटी पहचान और विशेष अधिकार प्राप्त करती है। इसी वजह से अवेक का यह मॉडल लंबे समय के नजरिए से समझने और देखने और भाग लेने योग्य माना जा रहा है। कितने लोग को यह मैसेज रीड आउट करके अच्छा लगा, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। ये अवेक अपने आप में दुर्लभ चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसको नॉर्मल तरीके से ना लें। और अभी आपको मेन काम क्या करना है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जिनका डाव नीचे गिरा था, जैसी शिफ्ट आपकी टीम का पॉलीगॉन से अनुभव हुआ, आपका डाव फिर से कवर हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जो दिल का निशान देंगे, जिनका डाव नीचे गिरा था वो ऊपर आ गया और रेट लगातार इंक्रीज है। तो हैप्पी हो कि नहीं भाई? तो आपको मेन टारगेट करना है डाव बनने में। अगर आप V1 से गिरे थे तो V1 आ गए, अगर V2 थे तो V2 से गिरे थे V2 आ गए, अगर V4 थे V3 आ गए थे तो फिर से V4 आ गए होंगे। मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा इनकम करने के लिए डाव बनना है, डाव बनने का टारगेट करे। अब कई लोग का मेरे पास फोन आता है इंडिया के कोने कोने से, सर मेरे को कोई बोलता है डाई दे दो, कोई कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए क्योंकि ये चीजें जरूरी है और हर एक आदमी कर सके, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग ओरिजिन एल्जिनेस का हिस्सा है और हर जगह हर आदमी पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा जूम पैनल के जरिए हर आदमी सीख सकता है। कितने लोग इस बात से भरोसा करते हैं? तो सबसे पहले चरण डाई बनाना। तो डाई बनाने के लिए पहले एल्जिनेस को अनस्टेक करिएगा। अनस्टेक करना तो लगभग सभी को आता है, क्योंकि मैं पहले से अनस्टेक करके रखा हूं। अब मैं डाई बनाना आपको सिखा रहा हूं। क्या बनाना सिखा रहा हूं? डाई बनाना सिखा रहा हूं। तो ध्यान समझिएगा, कई बार हम बता चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग? हम कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। आप यहां पे जाइए, जैसे यहां पे जाएंगे आपको यहां पे अनुबिस ब्रिज मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुबिस ब्रिज मिलेगा। आप अनुबी ब्रिज को टिक करिएगा। किसको? अनुबिस ब्रिज को। डाई बनाने का तरीका, और मैं कई बार फोन काट देता हूं। क्या करता हूं? फोन काट देता हूं। उससे पहले सॉरी, हम लोग डाई, पहले डाई बना लेते हैं। डाई बनाने के लिए मैं चले जाता हूँ रिवार्ड पूल में। पहले डाई बना लेता हूँ, फिर अनुबिस ब्रिज में जाएंगे, डाई बना लेता हूँ। क्या करना है? डाई बनाना है। रिवार्ड पूल से जाके बना सकते हैं, वॉलेट से भी बना सकते हैं। मैं रिवार्ड पूल से अक्सर बनाता हूँ। ये जैसे ये आएंगे, ये बीच में जो सिंबल है सर, ये सिंबल को आप टिक करिएगा। ठीक है, ये सिंबल को जब आप टिक करेंगे तो एलजीनेस ऊपर आ जाएगा। अब यह मैं एक को बनाता हूँ। मैं 360 दिन स्टेक करके एक बार आप लोग को दिखा रहा हूं, ताकि हर एक व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर पाए। फिर मैं स्वैप को बटन दबा दूंगा, एक एलजीनेस लिख के स्वैप को स्वैप कर रहा हूं। ठीक है, ये एक एल्जिनेस मेरा डाई बन रहा है। किसका डाई बन रहा है? ये पॉलीगॉन का डाई बन रहा है। पहले अनस्टेक करिएगा, नोट करिए। दूसरे प्रक्रिया में रिवार्ड पूल में जाके डाई बनाइएगा। और तीसरी प्रक्रिया में अनुबिस अनुबिस ब्रिज में जाना है। आपको कहाँ जाना है? अनुबिस ब्रिज में जाना है। ये ठीक है, जो मैं शुरू में कहा था, अनुबिस ब्रिज में गए। अब यहाँ पे मैक्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बिना कटे हमारा माइनर करता है, समझ लो बिना कटे। मैं इसको हमेशा इसलिए बोलता हूं, आप यहाँ पे ट्रेड को क्लिक करिए और आप पोल के डाई को अनुबिस के डाई में चेंज कर सकते हैं। 2 बार यहाँ पे थंब मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, इतना करना है। कितने लोग को डाई बनाना इजी है और आ जाएगा, ये बताओ कितने लोग को? 3 चरण बताया। सबसे पहले अनस्टेक करना, लिखो भैया, अपनी टीम को समझाना। फोन में भी करा सकते हो, हर व्यक्ति के पास मिल के समझना और करना जरूरी नहीं है, बहुत दूर दूर में टीम है।
दूसरी प्रक्रिया रिवार्ड पुल में जाके डाई बनाना, तीसरी प्रक्रिया अनुबिस ब्रिज में जाके आपको अनुबी सॉरी पोल के डाई को अनुबी में चेंज करना। इस प्रक्रिया में 1.5 से 3 मिनट लगता है। अब अगर यहां देखेंगे तो लिखा है वेट अवेटिंग, 1 से 2 मिनट का समय ऐसा इसमें दिखा रहा है। ठीक है, जो क्लियर हो जाएगा। अब चलो क्लियर होते होते हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि सर 360 दिन में कैसे करना है। तो यहां पे आप फिर से आप इस तीन लकीर को टच करिए और नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको सीधा मिंट में आना है। कहां पे आना है? मिंट में आना है। 360 दिन को अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मिंट में। ये मिंट में गए। मिंट में जाने के बाद यहाँ पे 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेक है, इसे हम टच करेंगे। ये गया। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर करें, पार्टिसिपेट में जाइए। किस में जाना है आपको? ये पार्टिसिपेट में। किस में जाना है? पार्टिसिपेट में। पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट जैसी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मैक्स करके जितने को आपको लॉन्ग टर्म स्टेक करना है उसको नंबर डालिएगा। मैं मैक्स करता हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा नहीं है, 1.5 के आसपास है। ठीक है, 360 दिन करके दिखा रहा हूं। उसके बाद ये क्रॉस चेन जो लिखा है ना, क्रॉस चेन अनुबीज, इसको आपको टिक करना है। ये टिक किया मैं। ठीक है, एक बार और हो गया। ठीक है, 2 बार होता है वैसे, क्योंकि मेरा पहले से हो गया है इसलिए हो गया। अब इसको चेक कहाँ से करना है उससे पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। अनुबीज में जाके मेरा वो अगर चेंज हो गया होगा तो यहाँ हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। मतलब मेरा 2 डाई पोल का डाई अनुबी में चेंज हो गया है। इतने सारे कुछ कुछ हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आपको कहाँ जाके देखना। कई लोग बोलते हैं सर मैं कर दिया, कहाँ दिखेगा? और दिन भर फोन आता है, और का खास कर दूसरे टीम का फोन आता है। मैं उनको बोलता हूँ भैया स्थित मैं बोलता हूँ मेरे टीम में आओ। मैं अनुबिस अवेक यहाँ गए, रॉन्ग नेटवर्क को टच किए जो हमेशा करते हैं, नीचे में अनुबिस को टच किए, कनेक्ट वॉलेट किए। ठीक है, फिर ये 9 बिंदु है। कितना बिंदु है? 9 बिंदु। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से होता है, वहां 3 लकीर था, यहाँ 9 बिंदु है। 9 बिंदु को टच किए। अब आपको चले जाना है लॉन्ग टर्म स्टेक। कहाँ चले जाना है? लॉन्ग टर्म देखने के लिए कहाँ देखोगे आप? लॉन्ग टर्म स्टेक। इसे टच किया मैं, लॉन्ग टर्म स्टेक को। इसके बाद आप देखिएगा अलग अलग बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है। ठीक है, मैं चले जाऊंगा यहाँ पे 360 दिन स्टेक, और स्टेक नाव है उसको छूना है। लोग इधर उधर छूते हैं, अब मेरे को परेशान करते हैं हाथ छू के, सर नहीं हो रहा है। ये जो दिख रहा है 360 डे वो जो मोनो लगा है उसी को छू के बोलते हैं सर नहीं हो रहा है, कैसे होगा? फिर लिखा है उसको छूते हैं पगला लोग। अरे इसको छुओ ना भाई, इसको। उसी के लिए कई ठो फोन आए मेरे पास, ये छुए। इसको छूने के बाद आप नीचे आके देखिए, ऐसा स्क्रॉल करिए तो आपको दिख जाएगा। देखो अभी जो मैं किया हूं ना, ये दिख गया आपको, ये 360 दिन लिखा है। ठीक है, तो यहीं पे आपको आके वो दिख जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं सर मेरा जी एल्जिनेस कहाँ आएगा सर? ठीक है, तो जी एल्जिनेस पगला हो, ये यहाँ पे आएगा। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? ये इतना जी एल्जिनेस आएगा, 360 दिन में निकलेगा बेटा। कितने दिन में निकलेगा? 360 दिन में। पहले भी कुछ किया उसका जी एल्जिनेस दिखा देता हूँ। ये वाला है, लॉक टू है, ये वाला भी है जो आया ना, ये वाला है। 0.00006 कहाँ आएगा? कितना टाइम आएगा? और अच्छा कई लोग क्या बोलते हैं पगला कितना आएगा सर, इतना डालोगे इतना? अरे भैया उसको मैं कैलकुलेशन करते रहूं क्या? आप डालो आएगा तो कैलकुलेशन कर लेना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया को सीख गए? वो चैट में लिखेंगे, थंब वगैरह देंगे। इजी है कि नहीं है भाई? दोबारा मत पूछना सर कैलकुलेशन करके बता, हर एक टाइम निकाल ले और टाइम में नोट कर कितना कितना तेरे एलजीनेस बढ़ा है। हर एक महीने का कैलकुलेशन कर ले भाई, उसमें क्या दिक्कत? अच्छा कई लोग को वॉलेट बनाना नहीं आता। चलिए, लोग मेरे को इतना तंग करते हैं कि सर मेरे को ना अनुबी वाला डाई भेज दो। अरे खुद बना लेना यार, क्या भेजते रहूंगा? अब एक सवाल आता है सर वॉलेट कैसे बनाए? तो देखो वॉलेट बनाने के लिए मैं नया वॉलेट में जा रहा हूँ, ये आए,
एड वॉलेट किए, क्रिएट वॉलेट किए अपन, मैं थम दिया, नया वॉलेट ना, वो कहाँ दिखेगा सर पोल, कहाँ दिखेगा अनुबी, एकदम कंझट कर देते हैं मेरे को। अब यहाँ वॉलेट में गए, और सबको यही बोलूंगा, बेटा अगर ना टोकन पैकेट में है तब आजा बीट गेट में, बीट गेट इसका बाबा है, इसके साथ टाई अप है मतलब। हम यहाँ पे जाएंगे, ऊपर में देखिए क्या लिखा है, ये ग्लोब का निशान। लोग इसको भी नहीं जानते भाई, कति है कति खोजे लगते हैं, ऐसे लगता चटाचट वहीं बैठ के मार दे। देख ग्लोब को टच किए, और यहाँ पे पॉलीगॉन को टच करें, किसको, पॉलीगॉन को। तो यहाँ पॉलीगॉन में जो भी आपको ऐड करना है, फिर मैनेज टोकन है, कई लोग कभी भी वॉलेट बनाना नहीं आता है, इतने मतलब मूर्ख टाइप के लोग हैं ये, और एलजीने से पैसा लगाए हैं। तो मैं वॉलेट बना रहा हूं, पहले पोल का फिर अनबी का दिखा दूंगा ना, ठीक है। और ज्यादा अच्छा रहता है दूसरे का, नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट करके डाल देना। चलो, एस एलजीनेस दिखता है, एल जी एन एस। तो आप ना, सिंपल सिंपल सा चीज है, उन सभी को आपको करने आना चाहिए। एलजीनेस क्या, अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग होता है ना, इतने सारे एलजीनेस के, तो सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है पता है, कुछ दिमाग मत लगाओ, आप दूसरे वॉलेट का जाओ, उस वॉलेट का ना एलजीनेस को उठाओ, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सीधा उठा लो, इसका क्या उठा लो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, तो सबसे इजी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इसका आप, क्या वॉलेट का थोड़ा प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा चेंज चेंज हो गया है। ये तो यहीं पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका दिखा देता है, जैसे देखिए कि एलजीनेस का देखते हैं, इसका भी चेंज हो गया, खैर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फटाक से। ठीक है, अपन पॉलीगॉन का कर लिए, नया वॉलेट ना, नया वॉलेट बनाया, उसको टच कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ को चेंज करिएगा, ऊपर को, किसको चेंज करना है, अपने को ऊपर को चेंज करना है, ये इसको चेंज करिएगा, जैसे ही चेंज करेंगे तो अनुबी का हो जाएगा। नीचे अगर नहीं है तो ऊपर में सर्च करके लिखिएगा अनुबी, इसको टच कर दीजिएगा, थम दीजिएगा, तो अनुबी का ब्लॉकचेन आ जाएगा। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से होगा, ये ऊपर से होगा, इस ऊपर से। अगर इसी ऊपर को टच करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पोल बन जाएगा। इसी ऊपर को टच करेंगे तो क्या, किसका ब्लॉकचेन आएगा, अनुबी का। अब मैनेज टोकन करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले है पूरा, ऑन करते जाओ, हालांकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसको ऑन करते जाओ, ऑन करते जाओ, जैसे ही उसको टच करेंगे मैनेज टोकन को, सारा चीज नीचे में है, कहीं कुछ जगह जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग के समझ में आया, सिर्फ मैनेज टोकन को टच करना है, बाकी पूरा यहां दिखाएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है, थम दो। और पता है आपको एक चीज और बता दूं, इसका एड्रेस जो है, इसका एड्रेस पोलीगॉन का हो चाहे अनुबी का हो, सेम एड्रेस रहेगा। देखो जैसे अनुबी का दिखा रहा हूँ, डाई का ना, DA3B है ना, इसको लेकर भी कई लोग बोलते हैं सर किसका एड्रेस भेजो, अरे एक वॉलेट का जितना आप ऐड करोगे, सबका एड्रेस सेम रहता है। क्या रहता है, सबका एड्रेस सेम रहता है, किसी का डिफरेंट नहीं होता है। अब ये डाई का मैं निकालता हूं, ठीक है, ये पोल का डाई है, देखो इसका भी सेम एड्रेस है, DA3B। ये चीज कितने लोगों को समझ में आया कि वॉलेट बनाना, वो थंब वगैरह दे सकते हैं, हालांकि बहुत इजी चीज है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या है, जब से अनुबी में हम मर्ज कर रहे हैं, इसके मार्केट कैप लगातार लगातार ग्रोथ हो रहे हैं। ठीक है, चलो मार्केट कैप को लेकर हम बात करते हैं, सीधा हम जाते हैं गूगल में, चले जाते हैं अवे.ai। अवे.ai तो मेरे पास है, चलो अवे.ai, ठीक है। आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, AVE.ai, ठीक है। यहाँ पे हम एलजीनेस टच करते हैं, एलजीनेस, ठीक है। अगर हम चेक करें अनुबिस, ठीक है, अनुबी चेक करिए सर, तो आप इसका मार्केट कैप को, लिक्विडिटी को आप बढ़ते हुए पाएंगे, ठीक है। मार्केट कैप देख सकते हैं कितना है,
790.18 मार्केट कैप, मतलब लगातार लगातार ये बढ़ते क्रम में आप मार्केट कैप को देखेंगे। और आप देख सकते हैं बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, सारी चीजें इसमें हैं। मतलब अपने आप में अब ये प्रोजेक्ट ना स्थिरता की ओर जारी है। अब ये प्रोजेक्ट रिस्क लेवल से कहीं बाहर निकल चुका है। मैं इसमें एक आईडी ओपन करता हूं, उससे हम लोग और अच्छे से देख पाएंगे इसको। और आप अब रिकॉर्ड मेंटेन करिए, लगातार मार्केट कैप लिक्विडिटी का क्या रेशियो है, और बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम का क्या रेशियो है। अब मैं कह सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट में हर एक व्यक्ति मिलेनियर और बिलीनियर बनने के बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से बनेंगे। क्या बोल रहा हूं, बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से आप मिलेनियर बिलीनियर बन सकते हैं। बस इसके इकोसिस्टम पे भरोसा करें और लॉन्ग टाइम विजन के साथ चले। और हम हमेशा कहते आए हैं, बाय और सेल हमको अनुबी के रेट से ही करना है। पॉलीगॉन को भूल जाओ। क्या करो, पॉलीगॉन को आप भूल जाओ। अब हमको बाय सेल टोटल जो करना है, वो सारा चीज करना है अनुबी के लाइव प्राइस पे। क्या है अभी लाइव प्राइस, ये भी हम देखते हैं। या वो तो चालू करवा दी। ठीक है, अनुबी के प्राइस को देखते हैं हम लोग। देखिए मार्केट कैप यहाँ पे काफी अच्छे दिख रहा है, 9.94 बिलियन। और प्राइस क्या चल रहा है, ये मार्केट कैप है, ये प्राइस है 2.94190। तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है आज एल्जिनेस में, अनुबी के एल्जिनेस में। ठीक है, इसका ट्रेजरी देख सकते हैं आप लोग, ट्रेजरी भी बढ़ते क्रम में है। ये सब चीजों को आप नोट करो, आप रिस्क फ्री वैल्यू आप ट्रेजरी, ये भी बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट को आपके लॉन्ग टाइम की ओर ले जा रहा है। कितने लोग इस बातों को समझ रहे हैं, एक एक वर्ड को, एक एक चीजों को ना आप सर्च आउट करो। दोनों के रेट को अगर कंपैरिजन करना है ना, एक साथ दोनों का रेट यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे पॉलीगॉन का रेट 2.11 और अनुबी का रेट 2.94। कभी भी अलग अलग जगह जाके देखने की जरूरत नहीं है। बर्न तो देख सकते, टोटल बर्न इतना हो रहा है, सब चीज को अब नोट करो। अब जब हम लिस्ट बुक डिजाइन करेंगे ना, तो कुछ नए पैटर्न में डिजाइन करेंगे। होम को लेकर भी जाके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रेजरी बैलेंस देखो कितना है करके, है ना। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता को बहुत ज्यादा बढ़ाता। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पे आना चाहूंगा। कैलकुलेशन पे, अगर मान लो अभी व्यक्ति 20 लाख रुपया का यहाँ पे स्टेक मारता है, कितने का मारता है, 20 लाख का। ठीक है, अभी एल्जिनस का रेट है 2.94 डिवाइडेड बाई 98। तो 20 लाख में उसको जो एल्जिनस प्राप्त होगा 6941.55। मैं अनुबी में स्टेक मारता हूं इसको, अनुबी में फ्लेक्सिबल स्टेक। यहाँ पे कितना है, 6941.55 एक माह के लिए। एक माह के लिए हम स्टेक करते हैं तो ये बन जाता है 8309। दोनों को माइनस कर देते हैं, 8309, 1367.44, 1367.44। लाइव रेट 2.94 इंटू 98। एक महीने का प्रॉफिट 3,93,986, लगभग 4 लाख के आसपास में, 19.5% से ज्यादा है। अगर इसी को मैं 6 महीना रख दूं, कितना रख दूं, 6 महीना, 6 महीने में कितना हो रहा है, 20,4,204, 20,4,204। इसे मैं नोट करता हूं, 20,4,24। ठीक है, 20,424। ठीक है, इंटू 2.94 इंटू 98। सर आपका वैल्यूएशन इतना हो जाएगा, 58 लाख के आसपास, सेम रेट रहा तो। और एक साल चले जाए, एक साल 61922, 61922 इंटू 2.94 इंटू 98।
1 करोड़ 78 लाख। और मैं हमेशा कहता हूं इस फॉर्म में आएंगे तो आपको अगर मान लो $1 का रेट भी होता है 1 साल में, तो भी 3 गुना सर। कितने लोग के कैलकुलेशन समझ में आया? आज $2.94 है, अगर $1 भी 1 साल में जाता है। इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, याद रखिएगा, लॉन्ग टाइम विजन में ही आप काम करिए। शॉर्ट टाइम को मत देखिए कि आज लगाया था रेट इतना हो गया, आज लगाया था रेट उतना हो गया। किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में 1 साल तक स्टे कर रखा है तो उसको लॉस नहीं हुआ है। जो शॉर्ट टाइम देखते हैं वही लॉस जाते हैं, और सिर्फ यहां का सिद्धांत नहीं है, ये हर जगह का सिद्धांत है। तो एलजीनेस से बने रहिए और बड़े विजन के साथ काम करिए। और मेन आपको जो काम करना है ना, वो काम करना है डाव बनने के लिए। क्या बनने के लिए? कितने लोग डाव बनने का टारगेट किए हैं? वो थंब वगैरह देंगे, सर मुझे तो डाव किसमें है। तो डाव, और आपको पता है जब से अनुभवी में आया है ना, अब डाव बनना काफी इजी लगता है, काफी आसान लगता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो फिर से एक नया जोश, एक नया ताकत, एक नया एक्साइटमेंट के साथ आप डाव बनने की प्लानिंग करिए। क्या करिए? आप डाव बनने की प्लानिंग करिए। ये दिख रहा है किसी को? लेवल 4, ये नई आईडी। लेवल 4 नई आईडी और एक टाइम की इनकम 190 एलजीएनएस। नीचे में दिख रहा है आप लोग को? 190 एलजीएनएस V4 मैसेंजर। तो टारगेट क्या करना है आप सभी लोग को? डाव बनने के लिए करना है। कितने लोग कोशिश करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे डाव बनने में? वो थंब वगैरह दे V6 के बाद ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। अगली बार मैं डाव बनने के पूरे तरीके को लेकर बात करूंगा। आगे मैं बुलाने पूरे के पूरे एसेट को पोल से अनुबी में चेंज करो। नहीं आता वीडियो, बार बार इस वीडियो को देख लो, मैं तरीका बताया हूं। और कोशिश करो डाव बनने के लिए। और डरना नहीं, घबराना नहीं है। यह जबरदस्त काम करेंगे और बहुत फास्ट डाव बनेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ सभी को जय हिंद, थैंक यू।